क्लासिफिकेशन की बात की थी और बैक्टीरिया को मार्फोलॉजी के आधार पे, फ्लैजला के आधार पे और टेम्परेचर के आधार पे क्लासिफाई किया था। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन देखते हैं। बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स के आधार पे, न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल मोड ऑफ बैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की बात कर रहे होंगे, तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया या जीवाणुओं में पोषण। तो बायोलॉजिस्ट्स या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेनली टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। पहला, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे या अदर सोर्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेल्फ सपोषी होते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, फूड फॉर्मेशन करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अदर एनर्जी सोर्स से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेयर द ऑर्गेनिज्म लाइव्स एंटायरली ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, या अपने फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी लिविंग होस्ट पे अगर अटैक करेंगे या किसी लिविंग होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेंगे या किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो इनको हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, खैर नेक्स्ट में हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी सोर्स के बेसिस पर बैक्टीरिया जो होते हैं, इनको हम फिर से क्लासीफाई करते हैं, और इनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, टू कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स they utilize sunlight as a energy source। ठीक है, ये अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में सनलाइट का यूज करते हैं। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे यूटिलाइज केमिकल एनर्जी एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये अपने एनर्जी सोर्स के लिए केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स पे भी ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है, और दूसरा लिथोट्रॉप्स। ऑर्गेनोट्रॉप्स और दूसरा लिथोट्रॉप्स। ठीक है, तो ऑर्गेनोट्रॉप्स, हियर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में इलेक्ट्रॉन सोर्स इनका जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के उसमें लेते हैं। और लिथोट्रॉप्स, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया उसके बेसिस पर अगर हम देखें, तो ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स, तो इसके बेस पे अगर हम देखते हैं तो चार प्रकार के न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, चार प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और फोटोलिथोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और फोटोलिथोट्रॉप्स, मतलब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं अपने फूड फॉर्मेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, दूसरे होते हैं फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं अपने भोजन के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको देखते हैं, थर्ड आपका जो होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अथवा कीमोलिथोट्रॉप्स
ड्रॉप्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं फूड फॉर्मेशन के लिए या अपने फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। तो इनमें हम देखते हैं, एक एक डिफाइन करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोलिथोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फोटोलिथोट्रॉप्स फर्स्ट टाइप न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया होता है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर यूजिंग इनऑर्गेनिक, द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर यूज इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स सच एज H2S, H2 सल्फर कंपाउंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे H2S, H2 या सल्फर कंपाउंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। दे कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स, इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, ठीक। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं CO2 और इसके साथ में H2SO4 और ये देते हैं C6H12O6 12S, ये सल्फर मॉलिक्यूल और H2SO4 सॉरी H2O, ठीक है, प्लस एनर्जी। नेक्स्ट दूसरा हमारा टाइप था, दूसरा टाइप है हमारा फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स अथवा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप अथवा फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया थे। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, एज ए ऑर्गेनिक एसिड्स, एज ए ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल etc, ठीक है। और एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है रोडोस्यूडोमोनास, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोलिथोट्रॉप्स, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या कीमोलिथोट्रॉप्स मीन्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या सम ऑटोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एसिमुलेट CO2 विदाउट यूजिंग रेडिएंट एनर्जी, बिना सनलाइट के या बिना विकिरण ऊर्जा का उपयोग किए ये ऑक्सीडेशन करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं और वहीं से एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एज ए सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं और वहीं से एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक लिथोट्रॉप्स कहते हैं, लिथोट्रॉप्स कहते हैं, ओके। तो हम बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया की, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक कीमोलिथोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, केमिकल एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके, एनर्जी सोर्स होता है इनका, एनर्जी सोर्स या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया की बात करते हैं, दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है। ये सल्फर के कंपाउंड को सल्फर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और वहाँ से एनर्जी लेते हैं। एग्जाम्पल थायोबैसिलस, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस, ठीक है। और हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एलिमेंटल सल्फर में, ठीक, और H2O रिलीज कर रहे हैं प्लस एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन बैक्टीरिया, सेकंड है आयरन बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड्स, ऑक्सीडाइज फेरस कंपाउंड इनटू फेरिक फॉर्म एंड लिबरेट एनर्जी, ठीक है। एग्जाम्पल है गैलियोनेला,
एग्जाम्पल है गैलियोनेला, ठीक। ये फेरस कार्बोनेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और फेरस हाइड्रोक्साइड में चेंज कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। These bacteria oxidize molecular hydrogen and produce water and energy, ठीक। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करते हैं और जल मतलब पानी और एनर्जी लिबरेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजेनोमोनास, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास, ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। यह हाइड्रोजन CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, CH4 H2O एंड एनर्जी लिबरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करता है, नाइट्रोजन का यूज करता है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात कर रहे थे और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होगा वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, नाइट्रेट में। तो दे ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट इन 2 स्टेप्स, ठीक है। ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रस एसिड, द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रस एसिड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास। ये आपका बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रस एसिड में, ठीक है। दूसरा है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में अमोनिया के और नाइट्रस एसिड में उसको कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को नाइट्रोसिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोसिफिकेशन कहते हैं, इस कॉल्ड नाइट्रोसिफिकेशन, ठीक है। स्टेप सेकंड में देखते हैं। सेकंड स्टेप में आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रस एसिड जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ था उसका ऑक्सीडेशन होगा सेकंड स्टेप में। तो नाइट्रस एसिड ऑक्सीडेशन टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड में बाय नाइट्रोबैक्टर, बैक्टीरिया है बाय नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस, ठीक है। ये दो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रस एसिड टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन सेकेंड स्टेप यह है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर रहे थे ये बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा होगा कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स या कीमो सिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स, कीमो हेट्रोट्रॉप्स या कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स, जो कि पैरासिटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या डेड ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं या वहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। उनके साथ एसोसिएशन करके न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं या उनके साथ उनको इन्फेक्शन दे के न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया की बात करते हैं या कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं, ठीक है। These bacteria obtain their food from any organic sources. These bacteria may be parasite, saprophyte और symbiotic. Parasite होस्ट प्लांट पर अटैक करते हैं, एनिमल पर अटैक करते हैं, पैथोजेनिक भी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, लिविंग होस्ट पे या लिविंग सेल पे अटैक करते हैं। सैप्रोफिटिक डेड बॉडी या डेड सेल पे अटैक करते हैं, और सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, दे ग्रो ऑन और विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं लाइक प्लांट और एनिमल्स, ठीक। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट जो लिविंग सेल होगा वो इनके लिए होस्ट होगा, ऑन विच दे ग्रो, होस्ट पर ग्रो करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये लिविंग सेल पे अटैक करेंगे और जो सेल जिस सेल पे या जिस बॉडी पे अटैक करेंगे वो होस्ट होगा और ये एज ए पैरासाइट होंगे, ठीक है। अगर हार्मलेस हैं, ये हार्मलेस पैरासिटिक बैक्टीरिया
नोन एज नॉन पैथोजेनिक। अगर हार्मलेस हैं तो ये पैथोजेनिक नहीं होते, ठीक है। पैरासिटिक बैक्टीरिया जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है नॉन पैथोजेनिक होते हैं। और अगर डिजीज़ काज करते हैं, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, वंस पैथोजेनिक, ठीक है। तो ये लिविंग सेल पे अटैक करेंगे, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। अगर हार्मलेस हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो नॉन पैथोजेनिक हैं। अगर डिजीज़ काज करते हैं तो ये पैथोजेनिक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं, एनिमल में या ह्यूमन में कॉलरा प्रोड्यूस करता है, कॉलरा हैजा जिसे कहते हैं, जो कि विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया होता है और इसके द्वारा हैजा या कॉलरा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी तरह से प्लांट में देखते हैं, राइस में डिजीज होता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और आईजी द्वारा प्रोड्यूस होता है। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और आईजी द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये बैक्टीरिया है, काजल ऑर्गेनिज्म है जो ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या मृतोपजीवी जीवाणु। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पे या बॉडी पर अटैक करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको एज ए एनर्जी सोर्स या फूड के तौर पे उपयोग करते हैं, ठीक है। दे गेट देयर न्यूट्रिशन बाय कंज्यूमिंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। इसमें प्लांट्स के या एनिमल के डेड बॉडी पार्ट हो सकते हैं, बॉडी पार्ट हो सकते हैं या बॉडी होती है। The saprophytic bacteria gradually break down. The saprophytic bacteria gradually break down complex organic compounds, complex organic compound into simple product, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं या ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को तोड़ने को फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस या बैसिलस समोसस, बैसिलस समोसस, ठीक। ये आपके सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि एसोसिएशन बनाता है। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, राइजोबैक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। थर्ड टाइप बैक्टीरिया है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में या कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, ठीक है, या कीमो ऑर्गेनिक ट्रॉफ में। तो सिम प्लस बायोसिस इज इक्वल टू लिविंग टुगेदर, एक दूसरे को एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ। दीज बैक्टीरिया आर यूजफुल to the host on one hand and receive food and shelter in return, ठीक है। ये बैक्टीरिया एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे अगर ये किसी भी तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेगुमिनेसी प्लांट के रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं, या जैसे मटर, दाल या दलहनी फसलों के रूट्स में या नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ये सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, जिस नाइट्रोजन का यूज़ प्लांट करते हैं, ठीक है। उसके बदले वो उनको रहने का स्थान देते हैं, ठीक है, रहने का स्थान देते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए ये सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं या सहजीविता शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं।